जूम मीटिंग में मुझे अवसर देने के लिए मैं आप सभी का साधुवाद करता हूं और सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत समक्ष शंभुद को 3 बार वंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को वंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। सभी संतों को, सभी गुरुओं को, सभी महापुरुषों को जिन्होंने बहुजन समाज को मुक्ति दिलाई, सभी को मैं पुनः वंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। और आज जो हमारी इस मीटिंग है, इसमें मैं आपके सामने कुछ बातें रखने की कोशिश करता हूं। 563 ईसा पूर्व अर्थात 2500 साल पहले भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसको हम तथागत कहते हैं, सम्यक संबुद्ध कहते हैं। उन्होंने प्रारंभ की थी। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु और देवदह के बीच जो लुम्बिनी वन है उसमें हुआ था। कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्माण हुई कि उन्हें गृह त्याग करना पड़ा, प्रव्रज्ञा लेनी पड़ी और जंगल में जाना पड़ा। हमारे महान त्रिपिटक में इस बात का जिक्र है कि सिद्धार्थ गौतम, जो उनका बचपन का नाम था, सिद्धार्थ गौतम ने कभी किसी बूढ़े को नहीं देखा था, कभी किसी बीमार को नहीं देखा था, कभी कोई शव यात्रा या मृत्यु प्राप्त व्यक्ति को नहीं देखा था। और इस वजह से उनमें निराशा पैदा हुई, वैराग्य की भावना पैदा हुई और इसलिए उन्होंने रात के अंधेरे में गृह त्याग किया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी खोज से इस बात को उजागर किया, इस बात को सामने लाया कि उनमें नैराश्य की भावना पैदा नहीं हुई या वो रात के अंधेरे में नहीं गए, बल्कि शाक्य और कोली वंश के बीच में जो कलह हुई, जो युद्ध हुआ, रोहिणी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर, उन परिस्थितियों के चलते सिद्धार्थ गौतम को गृह त्याग करना पड़ा। और गृह त्याग भी उन्होंने जो किया तो सार्वजनिक रूप से किया, सभी को अवगत करा के किया, परिवार को राजी करा के किया और दिन के उजाले में वो जंगल में गए, उन्होंने प्रवज्ञा ली और 6 साल के गहन चिंतन के बाद उन्होंने इस बात को महसूस किया कि दुनिया में बहुत दुख है, लोग परेशान हैं, जो यहाँ की व्यवस्था है, इस व्यवस्था की वजह से एक बहुसंख्यक समाज दुखी है, उसका निराकरण कैसे हो, इस बात के लिए उन्हें 6 साल का वक्त लगा। और 6 साल के बाद में 35 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्धत्व प्राप्त हुआ और उसके बाद से वो बुद्ध हुए। तो जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो चाहते तो जो ज्ञान उन्हें बोध गया में प्राप्त हुआ था वो वहां से उसकी शुरुआत कर सकते थे, लेकिन वहां से शुरुआत ना करके वो 200-300 मील दूर सारनाथ गए। जो पंचवर्गीय भिक्षु थे उनको उन्होंने अपनी बातें समझाई, अपनी कार्य योजना समझाई, कार्य प्रणाली समझाई। वो सहमत हुए और सहमत होने के बाद में वो गौतम बुद्ध के फॉलोअर हुए। गौतम बुद्ध ने भिक्षु संघ का निर्माण किया और उसके माध्यम से देश में उन्होंने सामाजिक परिवर्तन लाया, आर्थिक परिवर्तन लाया, राजनीतिक परिवर्तन लाया, बहुत सारे बदलाव लाए। तो ये बात हमारे ध्यान में आती है कि सिद्धार्थ गौतम जो बाद में बुद्ध हुए, जिन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ,
वो ज्ञान के शिखर पर पहुंचे 2500 साल पहले। 2500 साल के बाद में, इन 2500 साल के बीच में बहुत से उतार चढ़ाव इस देश ने देखा। हमारी जो राजनीतिक सत्ता थी वो जमींदोज हुई, उसे मिट्टी में मिलाया गया, उसे खत्म किया गया। पुनः सामाजिक बदलाव हुए, पुनः आर्थिक बदलाव हुए, और जो हमारे लिए कार्य किए गए थे वो सब खत्म हुए, और फिर से हम लोग पुनः गुलामी के जंजीरों में जकड़े गए। और जो बुद्ध का दर्शन था, बुद्ध की जो विचारधारा थी, बुद्ध की जो कार्यप्रणाली थी, उसमें बहुत से बदलाव हुए, बहुत से फेरबदल हुए, बहुत सी मिलावटें हुई। लेकिन 2500 साल के बाद में बाबा साहब का जब पदार्पण हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा कि यहाँ पर बुद्ध धर्म का जो अस्तित्व है वो एक तरह से नगण्य हो चुका है। बचपन में थोड़ा बहुत उन्हें अवसर मिला बुद्ध को पढ़ने का। उनके जो अपने गुरु थे केलुष्कर जी, उन्होंने खुद के द्वारा लिखी हुई बुद्ध चरित्र उन्होंने पढ़ने दी, वहां से उन पर प्रभाव पड़ा। लेकिन देश की स्थिति ऐसी थी कि बुद्ध का जिस तरह का अस्तित्व होना चाहिए था वो अस्तित्व नहीं था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया कि जैसे गौतम बुद्ध ज्ञान के शिखर पर पहुंचे, उस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने को ज्ञान के शिखर पर पहुंचाने का कार्य प्रारंभ किया। हम जानते हैं दुनिया के जो महानतम शिक्षण संस्थान हैं, उन शिक्षण संस्थानों से बाबा साहब अम्बेडकर ने अध्ययन किया, और साधारण तरीके से अध्ययन नहीं किया, केवल डिग्रियां नहीं ली, बल्कि उन शिक्षण संस्थानों से, उन विश्वविद्यालयों से बाबा साहब अम्बेडकर ने इस तरह का ज्ञान हासिल किया कि उनके पहले तक कभी किसी विद्यार्थी ने इस तरीके से या इस स्तर तक पढ़ाई नहीं किया था। इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने उन शिक्षण संस्थानों से बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की। बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध को जाना, बुद्ध के दर्शन को जाना, बुद्ध की कार्यप्रणाली को जाना, बुद्ध का जो भी तत्व ज्ञान था उसका बहुत बारीकी से अध्ययन किया बाबा साहब अम्बेडकर ने। इतना अध्ययन किया कि हम ऐसा कह सकते हैं कि या तो बुद्ध को ही पता था कि बुद्ध का आंदोलन क्या है, या 2500 साल के बाद में बाबा साहब को पता चला कि वास्तव में बुद्ध का आंदोलन क्या था। इसीलिए उन्होंने बुद्ध को एक गुरु का दर्जा दिया। कबीर क्या थे, कबीर का दर्शन क्या था, कबीर का तत्व ज्ञान क्या था, कबीर के विचार क्या थे, संत कबीर का दर्शन, कार्यप्रणाली, इसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत बारीकी से जाना, बहुत बारीकी से देखा, और इसलिए संत कबीर जी को भी बाबा साहब अम्बेडकर ने गुरु का दर्जा दिया। ज्योतिबा फुले जो महान क्रांतिकारी हुए हमारे देश में, ज्योतिबा फुले के दर्शन को जाना, उनकी कार्यप्रणाली को जाना, उनके तत्व ज्ञान को जाना, बहुत बारीकी से उसका अध्ययन किया, और बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हें गुरु का दर्जा दिया। यही नहीं, संत रविदास जी को जाना, नंदनार को जाना, चोखा मेला को जाना, जितने भी संत हुए, गुरु हुए, महापुरुष हुए भारत में, जिन्होंने इस देश में हमारी मुक्ति के लिए कार्य किया, सारे लोगों का गहन अध्ययन बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। हम किसी एक को जानते हैं, किसी एक को पढ़ते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने सारे लोगों का बारीकी से अध्ययन किया। इतना ही नहीं, दुनिया के जितनी तमाम दुनिया में जितने तमाम जो दार्शनिक हुए, क्रांतिकारी हुए, आंदोलनकारी हुए, सभी के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने अध्ययन किया। सभी को बारीकी से बाबा साहब अम्बेडकर ने जाना, उनके दर्शन को जाना, उनके बारे में जाना। जितनी दुनिया में सामाजिक विचारधाराएं थी, आर्थिक विचारधाराएं थी, राजनीतिक विचारधाराएं थी, उसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने बारीकी से अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया।
इतना ही नहीं, जिसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं, जिसको हम समाजशास्त्र कहते हैं, जिसको हम राजनीति शास्त्र कहते हैं, तो अर्थशास्त्र की यदि हम बात करते हैं तो 2500 के बाद में दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री तथागत गौतम बुद्ध हुए। 2500 के बाद में दुनिया ने सबसे बड़े अर्थशास्त्री को बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में देखा। 2500 के पहले तथागत गौतम बुद्ध से दुनिया के सबसे बड़े समाजशास्त्री हुए कि वास्तव में समाज कैसा होना चाहिए जो आंधी और तूफान को भी झेलने की ताकत रखता हो। 2500 के बाद में उस स्तर के समाजशास्त्री बाबा साहब अम्बेडकर हुए जिन्होंने दुनिया को बताया कि वास्तव में समाज की सही अवधारणा कैसी होना चाहिए। राजनीति शास्त्र की हम बात करते हैं तो 2500 के पहले तथागत ने जो अपनी कार्य प्रणाली से राजनीतिक परिवर्तन लाया था, वही अवधारणा, वही रास्ते बनाकर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में दिए। संविधान की हम बात करते हैं, कानून की हम बात करते हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के सबसे बड़े कानून के ज्ञाता हुए, दुनिया के सबसे बड़े संविधान के ज्ञाता हुए। तो इस तरह से हम जब देखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की हम जांच पड़ताल करते हैं तो वो ज्ञान के बहुत उच्च शिखर पर गए। भारत की जातियों के बारे में हम देखते हैं जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया की सबसे बड़ी समस्या साबित किया। तो भारत में जो जातियां हैं उनके बारे में गहन अध्ययन बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। उन जातियों के जो परिणाम होते हैं, जो जातिवाद है जिसकी वजह से उसके लोग शिकार होते हैं, उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के सामने रखा। दुनिया में जितनी भी तमाम धार्मिक विचारधाराएं हैं, जैसे इस्लाम है, ईसाईयत है, हिंदुत्व है और यहां तक कि साम्यवाद भी है, कम्युनिज्म, उनका बहुत बारीकी से बाबा साहब अम्बेडकर ने अध्ययन किया। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी। जैसा उन्होंने 1935 में नासिक जिले के येवला में घोषणा किया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, ये मेरे बस में तो नहीं था, लेकिन ये निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि अब मैं हिंदू धर्म में रहकर नहीं मरूंगा। तो उन पर यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि आखिर किस धर्म का अनुसरण किया जाए, किस विचारधारा का अनुसरण किया जाए। और इसीलिए उन्होंने इस्लाम को भी बहुत बारीकी से जांचा, ईसाईयत को बहुत बारीकी से जांचा, साम्यवाद को बहुत बारीकी से जांचा कि क्या समानता के लिए, मानवता के कल्याण के लिए ये सारी विचारधाराएं महफूज हैं, ये सारी विचारधाराएं उपयोगी हैं। इसीलिए बहुत बारीकी से उनका अध्ययन किया। बौद्ध धर्म के बारे में भी बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत बारीकी से अध्ययन किया। दुनिया के तमाम जितने भी ग्रंथ थे, हम भारत के त्रिपिटक की ही बात नहीं करते हैं, दुनिया में और भी कई ग्रंथ होंगे, सबका बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत बारीकी से अध्ययन किया। और ये सारी बातों को बाबा साहब अम्बेडकर ने अध्ययन करने के बाद में अपनी लेखनी से, अपने वक्तव्यों से दुनिया के सामने उजागर किया। और इसीलिए उनकी विद्वता को भारत ही नहीं दुनिया भी मानती है। इसलिए उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। उन्हें बोधिसत्व के पद से नवाजा गया, उन्हें बोधिसत्व माना गया। बुद्ध तो नहीं कहा गया, लेकिन फिर भी बोधिसत्व माना गया। तो मेरा बताने का आशय ये है कि जैसे 2500 पहले बुद्ध ज्ञान के शिखर पर गए, 2500 के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर भी ज्ञान के शिखर पर गए। तो यहाँ पर जो भारतीय बौद्ध हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, जो बौद्ध धर्म पर कार्य करना चाहते हैं या बौद्ध धर्म पर कार्य करते हैं, उनके लिए एक सबक लेने वाली बात यह है कि जैसे इस्लाम है, तो इस्लाम में जो उसके अनुयायी हैं, जो मुसलमान हैं, दुनिया के किसी भी कोने का मुसलमान हो, उसने खुदा को तो नहीं देखा, अल्लाह को तो नहीं देखा, लेकिन खुदा के एक पैगंबर हुए,
हजरत मोहम्मद साहब जिन्हें पैगंबर माना गया, तो हजरत मोहम्मद साहब को पैगंबर इसलिए माना गया क्योंकि उन्होंने खुदा का पैगाम लाया। और इसीलिए जो पैगंबर साहब ने कहा, जो हजरत मोहम्मद साहब ने कहा, उसे ही खुदा की वाणी माना गया, उसे ही खुदा की जुबान माना गया, उसे ही अल्लाह की जुबान माना गया। और दुनिया का कोई भी मुसलमान इस पर शक नहीं करता है, सुबह नहीं करता है। और वो सारी बातें जहां क्रमबद्ध लिखी गई, वो कुरान पाक मानी गई। तो कुरान में खुदा की वाणी समझकर, खुदा की जुबान समझकर जो हजरत मोहम्मद साहब ने फरमाया इस दुनिया में, तो उस कुरान में जो भी लिखा है उसे आंख मूंद कर दुनिया का मुसलमान स्वीकार करता है। ईसाई धर्म के बारे में भी जब हम देखते हैं, तो किसी भी ईसाई धर्म को मानने वाले अनुयायी ने परमेश्वर को नहीं देखा, ईश्वर को नहीं देखा। लेकिन ईसा मसीह ने क्या कहा? ईसा मसीह ने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और मैं परमेश्वर का पुत्र होने के नाते मैंने परमेश्वर का संदेश इस धरती पर लाया हूं। मैं संदेशवाहक हूं। और वो सारा संदेश कहां पर अंकित हुआ? वो सारा संदेश बाइबल में अंकित, होली बाइबल में अंकित हुआ। और इसलिए दुनिया के समस्त जो अनुयायी हैं, ईसाई अनुयायी हैं, बाइबल में जो भी लिखा है उससे वो आंख मूंद कर स्वीकार करते हैं कि ये परमेश्वर की वाणी है, जिसे ईसा मसीह जो उनके पुत्र हैं उन्होंने लाया है। उस पर वो किसी तरह का कोई सवाल खड़ा नहीं करते हैं, उस पर शक नहीं करते हैं। तो हमारी भी ऐसी मान्यता होनी चाहिए है। इस देश के जो भी अम्बेडकरवादी हैं, बुद्धिस्ट हैं, ये बातें बार बार क्यों कहनी पड़ती है? क्योंकि हम लोग दो गुटों में बटे हुए लोग हैं। हम भ्रम की जिंदगी जी रहे हैं। आज तक हम डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि वास्तव में बाबा साहब अम्बेडकर को हमें किस रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो हमारी मान्यता ऐसी होनी चाहिए कि जैसे हजरत मोहम्मद साहब खुदा के पैगंबर हुए, ईसा मसीह साहब जैसे परमेश्वर के संदेशवाहक हुए, तो इसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर तथागत गौतम बुद्ध के भी संदेशवाहक के रूप में या पैगंबर के रूप में स्वीकृत होना चाहिए। और केवल अम्बेडकर वादियों के लिए नहीं, या केवल भारत के बौद्धों तक ही वो नहीं होना चाहिए। जैसा मुसलमान चाहे दुनिया का हो, चाहे ईसाई पूरी दुनिया का हो, वो एक ही बात से सहमत है। तो इसी तरह से गौतम बुद्ध के लिए बाबा साहब अम्बेडकर भी एक संदेशवाहक की तरह, पैगंबर की तरह अकेले भारत में ही नहीं सारी दुनिया में स्वीकृत होना चाहिए। लेकिन आज 60-70 साल का जो पीरियड चला गया, समय चला गया, हम ये देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को ये जो दर्जा हासिल होना चाहिए था, ये दर्जा आज तक हासिल नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर ने गौतम बुद्ध को नए सिरे से परिभाषित किया है। गौतम बुद्ध को नए सिरे से उन्होंने दुनिया के समक्ष रखा है। और इसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बुद्ध का दर्शन है, बुद्ध की जो कार्यप्रणाली है, बुद्ध का जो तत्व ज्ञान है, तो ये सारी बातों को बाबा साहब अम्बेडकर ने ये महसूस किया कि हमारे पास कुरान पाक जैसा या होली बाइबल जैसा कोई ग्रंथ, धर्म ग्रंथ नहीं है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस कमी को पूरा किया। और वास्तव में बुद्ध कौन थे, बुद्ध का अभिनिष्क्रमण कैसे हुआ, बुद्ध ने प्रवज्ञा कैसे ली, और जंगल में जाने के बाद में क्या हुआ, फिर 6 साल के बाद में बुद्ध को किस तरह का ज्ञान हासिल हुआ, फिर उसके बाद में तथागत गौतम बुद्ध ने किस तरह के आंदोलन को अंजाम दिया, बुद्ध वास्तव में कौन सा परिवर्तन करना चाहते थे, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने ये महसूस किया कि इसे एक धर्म ग्रंथ के रूप में स्थान मिलना चाहिए। उस धर्म ग्रंथ में इस तरह की सारी बातें होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब इसे कमी के रूप में महसूस करते थे कि जैसे इस्लाम है
उनके पास अपना एक धर्म ग्रंथ है, ईसाई हैं उनके पास अपना एक धर्म ग्रंथ है, हिंदू हैं उनके पास अपना एक धर्म ग्रंथ है, लेकिन बौद्धों के पास अपना एक धर्म ग्रंथ नहीं है। उस कमी को बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा किया और बुद्ध और उनके धम्म के रूप में उस कमी को पूरा करते हुए एक धर्म ग्रंथ दुनिया के सामने रखा। हम दुनिया के सामने रखा कहते जरूर हैं, लेकिन अभी भारत के बौद्ध लोगों ने ही, भारत के अम्बेडकर वादियों ने ही उसे स्वीकार नहीं किया है, जो दुनिया के कोने कोने तक जाना था। जैसे कुरान दुनिया के कोने कोने तक पहुंची, जैसे होली बाइबल दुनिया के कोने कोने तक पहुंची, तो उसी तरह से बुद्ध उनका धम्म जो है दुनिया के कोने कोने तक जाना चाहिए था। और जैसे कुरान दुनिया के कोने कोने तक गई, तो कुरान की जो भाषा है उस भाषा को सीखने के लिए दुनिया का हर मुसलमान आगे आता है। जो अरबी में लिखा गया है तो हर मुसलमान चाहता है कि मुझे ये भाषा आनी चाहिए ताकि मैं अपना धर्म ग्रंथ बेहतर तरीके से सीख सकूं, समझ सकूं, जान सकूं। एक ईसाई है, उनकी होली बाइबल यदि अंग्रेजी में है तो दुनिया के किसी भी भाषा का ईसाई अंग्रेजी सीखना चाहता है ताकि वो अपने जो धर्म ग्रंथ है होली बाइबल को वो बेहतर तरीके से जान सके, समझ सके। और इस आधार पर यदि हम बुद्ध और उनके धम्म को अपना धर्म ग्रंथ स्वीकार करते हैं तो हमारे धर्म ग्रंथ की भाषा क्या होती है? हमारे धर्म ग्रंथ की भाषा अंग्रेजी होती है। और इसीलिए दुनिया के किसी भी देश का बुद्धिस्ट हो, उसे अंग्रेजी भाषा इसलिए सीखनी चाहिए क्योंकि उसके धर्म ग्रंथ की भाषा अंग्रेजी है, जो द बुद्धा एंड हिज धम्मा है। उस द बुद्धा एंड हिज धम्मा को हम जितना ज्यादा बारीकी से समझेंगे, हम ये समझ पाएंगे कि वास्तव में बुद्ध कौन थे, बुद्ध क्या थे, बुद्ध का दर्शन क्या था, बुद्ध का तत्व ज्ञान क्या था, बुद्ध की कार्यप्रणाली क्या थी, बुद्ध का आंदोलन क्या था, बुद्ध की क्रांति कैसे थी। ये हम उस द बुद्धा एंड हिज धम्मा से हम समझ पाएंगे। लेकिन अभी तो हमने उसे स्वीकार ही नहीं किया है। हम बटे हुए लोग हैं, कोई दुनिया से कहीं आता है, कोई भी अपनी बातें रखता है, हम उसकी बहुत अच्छी अच्छी बातों के दीवाने हो जाते हैं, लेकिन कौन किसी बात को किस तरीके से रख रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे सामने आईने की तरह साफ है कि बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा विद्वान बुद्ध के बाद में इस दुनिया ने नहीं देखा है। और उस विद्वान ने सारी बातों को बारीकी से खुला करके हमारे सामने रखा है। और इसीलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को एक पैगंबर के रूप में, एक संदेशवाहक के रूप में, बुद्ध के पैगंबर के रूप में, बुद्ध के संदेशवाहक के रूप में स्वीकार करें। और जो भी उन्होंने लिखा है, जो भी उन्होंने कहा है, उसको हम स्वीकार करें। और जो उन्होंने लिखा है द बुद्धा एंड हिज धम्मा, तो उस ग्रंथ को हम अपने तक ही सीमित ना रख के दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का कार्य करें। ये हमारी जिम्मेदारी में आता है। लेकिन कहीं ना कहीं से उस जिम्मेदारी से हम चूक गए हैं। और यही वजह रही कि जो सम्मान बाबा साहब अम्बेडकर को मिलना चाहिए था, जो सम्मान द बुद्धा एंड हिज धम्मा को मिलना चाहिए था, वो सम्मान ना तो बाबा साहब अम्बेडकर को मिल पाया है और ना ही हमारे धर्म ग्रंथ को मिल पाया है। धर्म ग्रंथ के रूप में हम उसको स्वीकार नहीं कर पाए हैं। इसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने उस धर्म ग्रंथ के माध्यम से, बुद्ध और उनके धम्म के माध्यम से यह समझाया कि बुद्ध का आंदोलन आध्यात्मिक नहीं था, सही तरीके से जांचा जाए तो वो धार्मिक नहीं था, एक विचारधारा के खिलाफ, क्योंकि उसे धर्म की संज्ञा मिली हुई थी। जो हिंदुत्व का दर्शन है उसे धर्म की संज्ञा मिली हुई थी। तो वहां धर्म क्या था? वहां धर्म वास्तव में उनकी चातुर्वर्ण की व्यवस्था, और उस चातुर्वर्ण की व्यवस्था में अलग अलग वर्ण के अलग अलग जो कार्य सौंपे गए थे, जिसे धर्म कहा गया था। और इसलिए उनके धर्म ग्रंथों में जो ये बात आती है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो जहां भी इस तरह के धर्म का उपयोग आया है, धर्म संस्थापनार्थाय, तो धर्म की स्थापना के लिए, परित्राणाय साधुनाम, धर्म की संस्थापना के लिए मैं पुनः जन्म लूंगा, बार बार जन्म लूंगा।
तो ये जो धर्म है, ये वास्तव में चातुर्वर्ण का वर्णाश्रम धर्म है। हर वर्ण का अपना अपना धर्म है। तो उस धर्म के विरोध में गौतम बुद्ध का जो आंदोलन था, वो वास्तव में बदलाव का आंदोलन था, और इसीलिए उसे धर्म की संज्ञा ना मिलते हुए धम्म की संज्ञा मिल गई। लेकिन हम अभी भी धर्म 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 के चक्कर में पड़े हुए हैं। हमारे बड़े विद्वान लोग आते हैं, धर्म ये होता है, धर्म वो होता है, भगवान बुद्ध का धर्म ऐसा था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े स्पष्ट तरीके से बताया है कि दुनिया में धर्म एक ही है, वो हिंदुओं का धर्म है। ईसाइयों का भी धर्म नहीं होता है, ईसाइयों का रिलीजन होता है। मुसलमानों का भी धर्म नहीं होता है, मुसलमानों का मजहब होता है। तो इसी तरह से बौद्धों का भी धर्म नहीं होता है, बौद्धों का धर्म होता है। लेकिन हमारे कई विद्वान लोग जो ज्यादा पढ़ लिख गए हैं और किसी एक विशेष विचारधारा के वो संपर्क में आने से, जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर को स्वीकार नहीं किया जाता है, तो उनके संपर्क में आने से वो धर्म धर्म करते रहते हैं। लेकिन धर्म वास्तव में बुद्ध का नहीं है, वो धम्म है। और उस धम्म को बाबा साहब अम्बेडकर ने द बुद्धा एंड इस धम्मा में ये समझाइश दी है, ये व्याख्या की है, ये परिभाषित किया है कि वास्तव में बुद्ध का भले ही आंदोलन धर्म के रूप में दिखता है, धम्म के रूप में दिखता है, लेकिन उससे वो बढ़कर था। वो सामाजिक बदलाव का आंदोलन था, वो आर्थिक बदलाव का आंदोलन था, वो राजनीतिक बदलाव का आंदोलन था, वो एक क्रांति थी जिसने इस देश में समाज के बदलाव की बात कही, आर्थिक बदलाव की बात कही, समाज का पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी। नए समाज का निर्माण होना चाहिए। क्यों नए समाज का निर्माण होना चाहिए? क्योंकि उसके पहले का जो समाज है, उसके पहले के समाज की अवधारणा है, वो गलत तरीके से, वो असमानता पर है, वो विषमता पर है। वहां शोषण ही शोषण है, वहां अत्याचार ही अत्याचार है, वहां अन्याय ही अन्याय है, वहां बंदिश ही बंदिश है, वहां आजादी नहीं, असमानता है, गैर बराबरी है। ये ऐसे समाज को बदल के बराबरी वाला समाज, जहां क्षमता हो, किसी प्रकार की कोई ऊंच नीच ना हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई जाति ना हो, भाईचारा ही भाईचारा हो, एक दूसरे को सब भाई समझे, सबको आजादी हो, बोलने की आजादी हो, पहनने की आजादी हो, घूमने की आजादी हो, पेशे की आजादी हो, किसी पर कोई अत्याचार ना हो, सबको बराबरी का न्याय मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सुंदर तरीके से डिफाइन किया है, समझाया है कि जो समता पर आधारित हो, स्वतंत्रता पर आधारित हो, बंधुत्व पर आधारित हो, न्याय पर आधारित हो, ऐसा समाज तथागत गौतम बुद्ध उस जमाने में चाहते थे। और वो बदलाव उन्होंने लाया भी, और उसके माध्यम से उन्होंने आर्थिक बदलाव लाए, राजनैतिक बदलाव लाए। उस राजनैतिक बदलाव की वजह से ही इस देश में शूद्र समाज का शासन आया, मौर्य वंश का शासन आया। ये अलग बात है कि जो यथा स्थितिवादी लोग थे, उन यथा स्थितिवादी लोगियों ने मौके का फायदा उठाया और मौर्य वंश के शासन का खात्मा किया। और फिर से हम पर जो हमको आजादी मिली थी, जो हमको स्वतंत्रता मिली थी, जो बदलाव आए थे, उसको खत्म करके पुनः हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बातें दुनिया के सामने रखी, हमारे सामने रखी, कि वास्तव में गौतम बुद्ध का जो आंदोलन था, वो एक क्रांति थी, वो एक सामाजिक बदलाव का आंदोलन था, वो एक आर्थिक बदलाव का आंदोलन था, वो राजनीतिक परिवर्तन का आंदोलन था। और ये सारी बातों को उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से बहुत सुंदर भाषा में, एक धर्म ग्रंथ की भाषा क्या होना चाहिए, एक धर्म ग्रंथ में किस तरह का विषय होना चाहिए, किस तरह की बातें होना चाहिए, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि बुद्ध के दर्शन के लिए अध्यात्म से ज्यादा बदलाव की बातें होना चाहिए। ऐसा सारा ध्यान रख के बाबा साहब अम्बेडकर ने द बुद्धा एंड हिज धम्मा में ये सारी बातों का समावेश किया। इतना ही नहीं, बाद में जब बाबा साहब अम्बेडकर को और मौके हासिल हुए, तो इस देश में उन्होंने बुद्ध को भी ध्यान में रखते हुए, और बुद्ध के पहले की जो संस्कृति थी, उस संस्कृति को भी ध्यान में रखते हुए, जब उन्हें संविधान लिखने का मौका मिला,
तो संविधान में भी उन्होंने दो बातों का विशेष ध्यान रखा। किन दो बातों का विशेष ध्यान रखा? एक तो जो वैदिक संस्कृति थी बुद्ध के पहले की, उस वैदिक संस्कृति की वजह से जो भी अंधविश्वास थी, जो भी कुरीतियां थी, उन अंधविश्वास और कुरीतियों के खिलाफ बाबा साहब अंबेडकर ने कठोर कानून, जैसे महिला को दोयम दर्जे का माना जाता था, एक पति कितनी भी शादियां कर सकता था, बच्चों के विवाह हो जाते थे, बेटी को दहेज देकर शादी की जाती थी, और शादी होने के बाद में बेटी का माँ बाप के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं रहती थी, या माँ बाप की बेटी के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं रहती थी, उसे संपत्ति में अधिकार नहीं हासिल था। ये सारे सब जो पुराने रीति रिवाज थे, पुराने परंपराएं थी, पुराने जो भी आडंबर थे, पुराने जो भी अंधविश्वास थे, इनके खिलाफ बाबा साहब अंबेडकर ने कठोर कानून बनाया। पुरानी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, जिसके खिलाफ बुद्ध ने अपने जमाने में आंदोलन चलाया था, तो बाबा साहब अंबेडकर को जब मौके मिले संविधान लिखने के, तो उस संविधान के माध्यम से जो वैदिक संस्कृति के आडंबर थे, कुरीतियां थी, वो आज चाहे भले ही गर्व करते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति बहुत महान थी, लेकिन बच्चों का विवाह होता था। आज संविधान के माध्यम से बच्चों का विवाह नहीं हो सकता है जब तक वो वयस्क न हो जाएं। बेटी को दहेज देकर विदा किया जाता था और उसके सारे अधिकार माता पिता के पक्ष से खत्म हो जाते थे। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाकर बेटी को दहेज के साथ में आप विदा नहीं कर सकते, यदि आप दहेज देंगे तो जेल जाएंगे। और बेटी के का अधिकार खत्म नहीं होता है ससुराल जाने के बाद। जितनी संपत्ति पिता की पुत्र को मिलेगी, उतनी ही संपत्ति बेटी को भी मिलेगी। ये बाबा साहब अंबेडकर ने कानून बनाया। तो ऐसे जो भी अंधविश्वास थे, आडंबर थे, कुरीतियां थी, उसके खिलाफ बाबा साहब अंबेडकर ने कानून बनाया। और दूसरा पक्ष हम जब देखते हैं कि मानवता का कल्याण कैसे किया जा सकता है, एक आदमी की, एक व्यक्ति की डिग्निटी को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, एक व्यक्ति की गरिमा को कैसे अक्षुण्ण रखा जा सकता है, बरकरार रखा जा सकता है, इस बात का बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में दिया। एक राष्ट्र का कुशल संचालन बगैर खून का एक कतरा बहाए, बगैर अन्याय अत्याचार किए राष्ट्र का कुशल संचालन कैसे किया जा सकता है, इसका बाबा साहब अंबेडकर ने ध्यान रखा और उसको संविधान में शामिल किया। बुद्ध के दर्शन क्या थे, बुद्ध के तत्व ज्ञान क्या थे, नैतिकता क्या होती है, सत्य क्या होता है, झूठ क्या होता है, ये सारी चीजों का बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत तकनीकी तौर पर, बहुत टेक्निकल तरीके से संविधान में उन तत्वों को, उन दर्शन को शामिल किया कि एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए क्या अच्छा किया जा सकता है, एक बेहतर समाज बनाने के लिए क्या अच्छा किया जा सकता है। तो वो बाबा साहब अंबेडकर ने द बुद्धा एंड इस धम्मा के साथ ही साथ राष्ट्र के कुशल संचालन के लिए बहुत एक उत्कृष्ट संविधान की रचना किया। शासन प्रणाली किस तरह से चलाई जा सकती है, बुद्ध के दर्शन के तरह, जैसे हम सम्राट अशोक का जिक्र करते हैं, जिनकी अभी जयंती पिछले समय हमने मनाया, तो सम्राट अशोक का जो राज्य कहलाता था वो कल्याणकारी राज्य कहलाता था। कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ, कल्याण ही कल्याण, कल्याण ही कल्याण, भला ही भला। तो कल्याण ही कल्याण, भला ही भला, इस बात का बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से ध्यान रखा और इस तरह का इस संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने दुनिया के सामने भारत में स्थापित किया। दूसरी चीज हमें जो मिली बाबा साहब के माध्यम से, वो लोकतंत्र मिला। उस लोकतंत्र के माध्यम से सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि वैदिक संस्कृति की या बुद्ध के आंदोलन के पहले जो राजतंत्र चलता था, या बाद में जब मौर्य वंश का शासन खत्म हुआ और फिर ये जो राजतंत्र फिर से स्थापित हुआ, तो ये जो राजतंत्र में बहुजन समाज जो गुलाम रहता है, उसकी भागीदारी नहीं होती है। तो 1950 के बाद से पुनः हमें लोकतंत्र मिला। इस लोकतंत्र के माध्यम से व्यक्ति की, एक एक व्यक्ति की वैल्यू सामने आई और उस माध्यम से ये बात भी सामने आई कि हम इस देश में पुनः शासन करती जमात बन सकते हैं, राजनैतिक सफलताएं हासिल कर सकते हैं। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा
कि अकेले तुम्हारी राजनीतिक सफलताएं लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगी। आप सत्ता तक भी पहुंच जाएंगे तो भी आपकी सत्ता लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। क्यों नहीं टिक पाएगी? तो 26 नवंबर 1949 को उन्होंने हमें चेतावनी दिया था। क्या चेतावनी दिया था? कि राजनीतिक सफलता के लिए, राजनीतिक उपलब्धि के लिए, राजनीतिक सत्ता के लिए यदि आप उसे टिकाऊ रखना चाहते हैं, यदि उसे आप लंबे समय तक उसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो अकेले राजनीतिक सफलताओं से या राजनीतिक समानता से फायदा मिलने वाला नहीं। उसके लिए इस देश में जो गैर बराबरी है, इस देश में जो विषमता है, इस देश में जो असमानता है, इस देश में जो जाति जाति में लोग बटे हुए हैं, इस देश में जो ऊंच नीच की भावनाएं हैं, जब तक आप ये खत्म नहीं करेंगे, जब तक आप सामाजिक समानता नहीं लाएंगे, तब तक आपकी राजनीतिक ऊंचाइयां काम नहीं आएंगी। सांप सीढ़ी के खेल की तरह ऊपर जाकर भी आप नीचे लौटकर आ जाएंगे। और इसीलिए आप अपनी राजनीतिक सफलताओं को एंजॉय करना चाहते हैं, राजनीतिक सफलताओं को और ऊंचाई तक लेकर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए साथ ही साथ आपका आंदोलन सामाजिक समानता का भी होना चाहिए। सामाजिक रूप से बराबरी कैसे आए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दुर्भाग्य से इन 50-60 सालों में हम ये महसूस करते हैं कि हमारे राजनीति करने वाले वर्ग ने इन बातों पर विशेष ध्यान नहीं दिया। वो राजनीतिक सफलताओं का ही गुणगान करता रहा, लेकिन हम जाति जाति में बटे हुए लोग आपस में बंधुत्व कैसे स्थापित करेंगे, भाईचारा कैसे स्थापित करेंगे, इस ओर हमने ध्यान नहीं दिया। राजनीति तो छोड़ो, धर्म का भी जब मामला देखते हैं हम, तो एक ही धर्म को मानने वाले हम दो भाई, दो जाति में बटे हुए लोग आज एक नहीं हो पाए हैं। और इसीलिए धार्मिक भी जो उपलब्धियां हमें हासिल होनी चाहिए थी, धार्मिक जो प्रगति मिलनी चाहिए थी, वो भी उस तरीके से नहीं मिल पाई जिस तरह से हमें मिलनी चाहिए थी। तो लोकतंत्र जो हमें मिला, उस लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो जरूरत है कि राजनीति यदि आप करना चाहते हैं, तो उस राजनीति में हमें सामाजिक समानता के प्रयास भी रेलगाड़ी की पटरी की तरह पैरेलल हमें चलाते रहना है। लेकिन वो काम नगण्य दिखता है या दिखाई नहीं पड़ता है, और इसीलिए राजनैतिक हमारी ऊंचाई जो है वो धीरे धीरे करके नीचे आते जाती है। बाबा साहब अंबेडकर का वो उदाहरण बहुत मशहूर है, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मैं ये कारवां बड़ी मुसीबतों से, बड़े संघर्ष से, जान को जोखिम में डालकर घोर संघर्ष के बाद यहाँ तक लाया हूं। मेरे अपने अनुयायियों से ये अनुरोध है, इस कारवां को किसी भी कीमत पर पीछे न जाने। आगे नहीं ले जा सकते हैं, कोई बात नहीं, उसे वहीं रहने दें, लेकिन किसी भी कीमत पर पीछे न जाने दें। लेकिन हम क्या देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण के बाद जो कारवां आगे जाना चाहिए था, सामाजिक स्तर पे भी, धार्मिक स्तर पे भी, और यहाँ तक कि राजनीतिक स्तर पे भी जो हम ऊंचाइयां देख रहे थे, वो धीरे धीरे करके नीचे चली गई। और धीरे धीरे ऐसा महसूस हुआ कि अब शायद हम उस तरह से सफल नहीं हो पाएंगे। केवल जय जयकार तक बात रह गई। बाबा साहब अम्बेडकर की जय जयकार करो, जयंतियां मनाओ, मूर्तियां लगाओ, घरों में तस्वीरें लगाओ, यहाँ तक ही सीमित हो गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, पढ़ा लिखा वर्ग जो होता है, ये बहुत स्वार्थी होता है। ये अपने अधिकार तो समझता है, लेकिन अपने कर्तव्यों को नहीं समझता। ये अपने अधिकारों के प्रति जागरूक तो होता है, लेकिन अपने कर्तव्य के प्रति ये उदासीन होता है। उसके कर्तव्य क्या थे? बाबा साहब अम्बेडकर के क्रांति की वजह से, बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन की वजह से, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों की वजह से राजनीति में भी हमारे लोग आगे बढ़े, सरकारी नौकरियों में भी हमारे लोग आगे बढ़े। लेकिन सारे लोगों ने क्या सोचा? हजारों साल के बाद मौके मिले हैं, इसका मजा लिया जाए, इसका मजा लिया जाए। कोई सरपंच बना, कोई बीडीसी बना, कोई जिला पंचायत सदस्य बना, कोई विधायक बना, कोई सांसद बना, कोई मंत्री बना, तो उसने बाबा साहब अम्बेडकर की नसीहत को नहीं जाना,
उसने सोचा हजारों साल के बाद मौके मिले हैं, इसका मजा लिया जाए, धन दौलत कमाया जाए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बनाया जाए। जो सरकारी कर्मचारी बने, उन्होंने भी सोचा है कि हजारों साल के बाद मौके मिले हैं, लूट सके तो लूट, लूट सके तो लूट, मजा लिया जाए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कमा के रख लिया जाए और अपने परिवार में, अपने समाज में अपनी हैसियत दिखाई जाए कि मैंने इतनी तरक्की किया है, मैंने इतनी तरक्की किया है। और इसी के लिए बाबा साहब ने कहा कि पढ़ा लिखा वर्ग जो होता है, वो अपने अधिकारों के प्रति तो बहुत जागरूक होता है, लेकिन अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन होता है। तो ये जो उदासीन वर्ग था, इसने समाज का आंदोलन क्या होना चाहिए, उसके कर्तव्य क्या होने चाहिए, कि संविधान की हम किस तरह से रक्षा कर सकते हैं, अपनी राजनीति की हम किस तरह से रक्षा कर सकते हैं, अपने लोकतंत्र की हम किस तरह से रक्षा कर सकते हैं, अपनी संस्कृति की हम किस तरह से रक्षा कर सकते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, कितना भी हमें त्याग करना पड़े, लेकिन ये नहीं हुआ। और इसीलिए वो जो कारवां आगे बढ़ना चाहिए था, वो कारवां आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन इसी बीच हमारी खुशकिस्मती ये रही कि माननीय साहब कांसीराम जी आए। कांसीराम साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर के दर्शन को समझा, जाना। तो जैसे हम कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध को जाना और नए सिरे से उसको परिभाषित किया, नए तरीके से बुद्ध को दुनिया के सामने रखा, तो ऐसे ही माननीय साहब कांसीराम जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को नए सिरे से परिभाषित किया, नए तरीके से दुनिया के सामने रखा कि वास्तव में बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन क्या था, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा क्या थी। और इतना ही नहीं, उसको बाबा साहब अम्बेडकर की इस विचारधारा को बड़े तकनीकी तौर पर सामने ला करके एक साधारण से साधारण आदमी भी उसको बेहतर तरीके से समझ सके, जान सके और इसको आगे बढ़ा सके। और बढ़ाने के लिए खुद उन्होंने अपना उदाहरण दिया कि विचारधारा को बढ़ाने के लिए, विचारधारा को चलाने के लिए किस तरह का नेतृत्व होना चाहिए। तो समाज को किस तरह के नेतृत्व की आवश्यकता है, ये बहुत बड़ी बात है। किस तरह का नेतृत्व समाज को मिलना चाहिए, ऐसा नेतृत्व कांसीराम साहब ने समाज के सामने रखा और उस नेतृत्व के हम परिणाम देखते भी हैं। यही नहीं, अपने नेतृत्व के साथ-साथ जैसे बुद्ध के बारे में कहते हैं कि महिला को बराबरी का दर्जा दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया। तो तथागत गौतम बुद्ध ने भी महिला नेतृत्व को सामने लाया कि आंदोलन को चलाने के लिए अकेले पुरुषों पर ही जिम्मेदारी नहीं होना चाहिए, बल्कि महिलाओं को भी बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। तो एक महिला नेतृत्व किस तरह से देना चाहिए, ये मानव साहब कांसीराम ने हमारे समाज के सामने रखा। इतना ही नहीं, जो जातिहीन समाज की अवधारणा बाबा साहब अम्बेडकर ने रखी या बुद्ध ने अपने जमाने में रखा था, और बाबा साहब ने कहा था कि आपका कोई भी आंदोलन कामयाब नहीं हो सकता यदि आप जाति नाम के शैतान को खत्म नहीं कर देते हैं। सामाजिक समानता यदि आपने स्थापित करने की कोशिश नहीं की, तो आपकी राजनीतिक उपलब्धियां या राजनीतिक विचारधारा भी कमजोर पड़ जाएगी। इस बात का कांसीराम साहब ने बहुत ध्यान रखा और उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुजन समाज की अवधारणा को सामने लाया। उस बहुजन समाज की अवधारणा क्या थी? तो वो बहुजन समाज की जो अवधारणा थी, उसमें ये था कि जाति-जाति में बटे हुए लोग आपस में भाईचारा स्थापित करें, रोटी-बेटी के संबंध करें और एक छोटी से छोटी जाति का व्यक्ति भी चुनाव जीत कर जाए। जिन बहुसंख्यक जाति हैं, जिनकी तादाद ज़्यादा है, वो भी उस छोटी जाति के व्यक्ति को अपना भाई समझ के अपने प्रतिनिधि के रूप में आगे बढ़ाएँ। और हमने उनके दौर में देखा कि कोई छोटी जाति का नाई है, कोई छोटी जाति का धोबी है, कोई छोटी जाति का कोली है, ऐसे लोग भी विधायक और सांसद बने और बाद में मंत्री भी बने। तो ये जो बहुजन समाज की अवधारणा थी, ये जो जाति-विहीन समाज की अवधारणा थी, जो सामाजिक समानता की अवधारणा थी बाबा साहब अम्बेडकर की, उस पर कांसीराम साहब ने अपने दौर में बहुत बड़े पैमाने पर काम किया। उसके आंदोलन चलाए, भाईचारा बनाओ आंदोलन चले, जाति तोड़ो समाज जोड़ो आंदोलन चले। और इस वजह से ये जाति-जाति में बटे हुए लोगों के बीच में बहुत बड़े स्तर पर रोटी-बेटी के संबंध
शुरू हुए। आज भले ही वो चीज कमजोर पड़ती दिखाई देती है, लेकिन उन्होंने अपने तौर से, अपने तरीके से इस काम को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, हैं, कि जाकर अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि तुम्हें इस देश की शासन करती जमात बनना है, तो बाबा साहब अम्बेडकर की इस अवधारणा को जो बाबा साहब ने रास्ते बना के दिए, जैसे बुद्ध ने रास्ता बना कर दिया तो मौर्य वंश का शासन आया। बाबा साहब अम्बेडकर ने रास्ता बनाकर दिया तो कांसीराम साहब ने उस एक वोट की ताकत का इस तरह से इस्तेमाल किया और बहुजन समाज को इस तरह से जागृत किया अपने मेहनत से, अपने संघर्ष से, कि जो हम कभी एक विधायक जिताने की भी हम जिताने का भी यानी मादा नहीं रखते थे, या हम ये समझ नहीं पाते थे कि हम कभी जीत भी पाएंगे, तो कांसीराम साहब ने विधायक ही नहीं जिताए, सांसद ही नहीं जिताए, बल्कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सरकार भी बनाकर कांसीराम साहब ने दिखाया। तो ये इस तरह के कार्य, कि बाबा साहब अम्बेडकर वास्तव में कौन थे? बाबा साहब अम्बेडकर क्या थे? बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा क्या थी? बाबा साहब अम्बेडकर का दर्शन क्या था? बाबा साहब अम्बेडकर का तत्वज्ञान का क्या था? ये क्योंकि उसके पहले, कांसीराम साहब के पहले जय जयकार का आंदोलन चल रहा था, गुणगान का आंदोलन चल रहा था, लेकिन कांसीराम साहब ने कहा नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर केवल जय जयकार के लिए नहीं है, वो परिवर्तन के लिए है, वो सामाजिक परिवर्तन के लिए, वो आर्थिक परिवर्तन के लिए, वो राजनीतिक परिवर्तन के लिए हैं। और इस बात को बड़े बारीकी से अपने प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से, अपने कैडर कैंप्स के माध्यम से समाज को उन्होंने तैयार किया। तब जाकर समाज में ये बात गई कि हम समाज को बदल सकते हैं, हम इस देश में गरीबी दूर कर सकते हैं, हम इस देश में सत्ता का परिवर्तन कर सकते हैं। जब ये विश्वास जागृत हुआ, जब ये आत्मविश्वास समाज में पैदा हुआ, तो उसके लिए कांसीराम साहब ने कहा कि नेतृत्व कैसा चाहिए, तो उन्होंने नेतृत्व दिया। महिला नेतृत्व कैसा चाहिए, महिला नेतृत्व दिया। भाईचारा कैसे होना चाहिए, जातियों का बंधन कैसे टूटना चाहिए, तो उन्होंने बहुजन समाज की अवधारणा को सामने लाया। और ये सारी चीजों का मिला जुला जो प्रयास हुआ, उस प्रयास की वजह से इस देश में बहुजन समाज की सत्ता भी आई। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 5-5 बार सरकार आई। बाद में उसकी समीक्षा होगी, आज नहीं कल होगी, कि वो सत्ता टिकाऊ क्यों नहीं रही, या हमारे हाथ से क्यों फिसल कर चली गई, तो जो जानकार लोग हैं उसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन कांसीराम साहब ने ये सारा कार्य करके दिखाया। तो साथियों, आज जो जैसे बाबा साहब अम्बेडकर का जो कारवां था, वो कारवां जैसे सब बाबा साहब कहते थे कि आगे भले ही ना जाए, लेकिन पीछे किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना चाहिए। तो आज कांसीराम साहब का भी कारवां ऐसा ही है कि यदि आप आगे नहीं ले जा सकते हैं, तो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं जाने देना चाहिए। वो वहीं खड़ा रहे। कोई ना कोई आएगा जो उस कारवां को आगे लेकर चला जाएगा। लेकिन आप केवल इस राजनीति को या इस बदलाव को अपने मज़े के लिए, या अपने समाज में अपनी हैसियत दिखाने के लिए, मज़ा लूटने के लिए यदि चलाने की कोशिश करेंगे, तो सिर्फ़ पतन ही हमारे हाथ में लगेगा। हमें सफलताएँ हासिल नहीं हो सकती हैं। कांसीराम साहब का आंदोलन, बाबा साहब का आंदोलन, तथागत गौतम बुद्ध का जो आंदोलन है, ये मज़े के लिए नहीं है, अपने स्वयं की तरक्की के लिए नहीं है, ये सामाजिक बदलाव के लिए है, ये आर्थिक बदलाव के लिए है, ये राजनीतिक बदलाव के लिए है, ये जन कल्याण के लिए है, ये कल्याणकारी राज्य के लिए है, ये धम्म राज्य की स्थापना के लिए है। तो इस बात को हमारे अपने लोगों ने बहुत बारीकी से समझना चाहिए, बहुत सोच समझ कर कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि परिवर्तन इस देश में जैसे अभी चल रहा है, 2-2 प्रकार के संक्रमण हम देख रहे हैं। एक तो महामारी का संक्रमण है, जिसकी वजह से आज कई जानें जा रही हैं। सरकार की लापरवाही अलग दिख रही है, कि जो कार्य उसे करना चाहिए था, समय रहते उसने वो कार्य नहीं किया है, तो उस वजह से जनता जो है, वो बहुत मुसीबत में फँसी हुई है। और दूसरा जो संक्रमण है, वो विचारधारा का है। तो जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है, वो बहुत बड़े पैमाने पर इस देश में अम्बेडकरवादी विचारधारा को, लोकतंत्र को, संविधान को कुचलने की तैयारी में है। तो ऐसे समय इस क्षेत्र में काम करने वाले हमारे बाबा साहब को मानने वाले, कांसीराम साहब को मानने वाले, गौतम बुद्ध को मानने वाले, उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो बहुत सोच समझ कर कार्य करें।
किस तरह से कार्य करना है, इसका उन्हें आभास होना चाहिए और उसके लिए क्या कष्ट उठाने हैं, क्या त्याग करने हैं, इसका उन्हें ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों, आज जो बड़ी आवश्यकता है, उस आवश्यकता में चूँकि ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का मीटिंग है, उस माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर, जिसे हम ये महसूस करते हैं कि वो एक पैगंबर की तरह हैं, वो संदेशवाहक की तरह हैं। उन्होंने बुद्ध को नए सिरे से परिभाषित किया है, उनका दर्शन नए सिरे से सामने रखा है, तो बाबा साहब अम्बेडकर को वैश्विक पहचान मिलना चाहिए। अकेले भारत में वो पूजनीय नहीं होना चाहिए या केवल भारत में मूर्तियों तक सीमित नहीं होना चाहिए। दुनिया के कोने-कोने तक बाबा साहब अम्बेडकर की ख्याति जैसे बुद्ध को दुनिया ने स्वीकार किया, तो उसी तरह से बुद्ध के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर को दुनिया ने स्वीकार करना चाहिए। और जो बुद्ध की वाणी है, तो वो बुद्ध की वाणी बाबा साहब अम्बेडकर ने दिशा में रखी है, तो उस बुद्ध वाणी को दुनिया के लोग बुद्ध वाणी के रूप में स्वीकार करें, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने रखा है। ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इस कार्य को करें, क्योंकि कोई इंग्लैंड का या अमेरिका का व्यक्ति नहीं आएगा ये कार्य करने। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को इस क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिलाएँ। आज 60-70 सालों के बाद हम उनको इस स्तर पर लेकर नहीं गए। जैसे कुरान दुनिया को दुनिया में सर्वव्यापी है, जैसे बाइबिल दुनिया में सर्वव्यापी है और मान्य है, स्वीकृत है, तो इसी तरह से द बुद्धा एंड हिज धम्मा भी भारत ही नहीं, दुनिया के कोने-कोने में स्वीकृत होना चाहिए। हर बुद्धिस्ट के लिए वो एक धर्म ग्रंथ के रूप में स्वीकृत होना चाहिए। ये हमारी ज़िम्मेदारी में आता है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, तो आज वो संविधान खत्म नहीं हुआ है। उसको सर्वश्रेष्ठ संविधान साबित करने की जिम्मेदारी हमारी है और सर्वश्रेष्ठ संविधान को साबित करने के साथ ही साथ दुनिया में ये संदेश पहुंचाना है कि दुनिया के सारे संविधान से सर्वश्रेष्ठ संविधान भारत का है, लेकिन उसे श्रेष्ठता दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। जिन लोगों के हाथ में भी ये जिम्मेदारी आती है, उन्होंने चाहे जितना कष्ट उठाना पड़े, सारे कष्ट उठा के उन्हें श्रेष्ठता दिलाने की उनकी ज़िम्मेदारी है। हमारा बौद्ध धर्म है, उसे दुनिया में श्रेष्ठता दिलाने की ज़िम्मेदारी हमारी है। हमारी बौद्ध संस्कृति है, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा परिवार कैसा होना चाहिए, हमारा समाज कैसा होना चाहिए, हमारी संस्कृति कैसी होनी चाहिए, इसको श्रेष्ठ साबित करने की दुनिया में और विचारधाराएं हैं, उनके अनुयायी हैं, उनसे बेहतर साबित करने की जिम्मेदारी हमारी है। लोकतंत्र हमको मिला है, तो उस लोकतंत्र को, भारत के लोकतंत्र को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र साबित करने की जिम्मेदारी हमारी है। जो शासन प्रणाली हमने स्वीकार किया इस देश में, उस शासन प्रणाली को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली साबित करने की जिम्मेदारी हमारी है। हम अपेक्षाएँ करेंगे कि ऐसा हो जाता तो अच्छा होता या ऐसा होना चाहिए, या दुश्मन से अपेक्षा करेंगे कि वो ऐसा क्यों नहीं करता है, तो दुश्मन इसके लिए बाध्य नहीं है। बाध्य कौन है? ज़िम्मेदारी किस पर है? तो ज़िम्मेदारी इस देश के अम्बेडकरवादियों पर है, बुद्धिस्टों पर है। वो अपने लोकतंत्र को, अपने संविधान को, अपनी शासन प्रणाली को, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को और जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उनको भी वो भारत ही नहीं, दुनिया के कोने-कोने तक श्रेष्ठ साबित करें। और वो श्रेष्ठ साबित कैसे होगा? तो वो हमारे त्याग से होगा, वो हमारे समर्पण से होगा, वो हमारे मेहनत से होगा। तो उसके लिए सबसे पहली जो आवश्यकता होती है, वो सबसे पहली आवश्यकता युवा वर्ग की होती है, कि युवा वर्ग को ज़िम्मेदारी लेकर सामने आए, कुछ त्याग करके सामने आए और वो ये ज़िम्मेदारी ले कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विद्वान साबित करें। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धर्म की व्याख्या की है, जो बुद्धिज़्म की व्याख्या की है, उस धम्म को हम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ साबित करें। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, उसे हम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ संविधान साबित करें। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लोकतंत्र दिया है, उसे सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र साबित करें। इसके लिए युवाओं को सामने आना ही पड़ेगा और उसे किस रूप में आना पड़ेगा? तो उसके लिए 2500 साल पहले बुद्ध ने हमें नसीहत दी है। बुद्ध ने एक प्रयोग किया था। क्या प्रयोग किया था? जिसे हम श्रमण संस्कृति कहते हैं।
उस श्रमण संस्कृति के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बुद्ध और उनके धम्म में समझाया है कि संपत्ति से एक भिक्षु को, एक श्रमण को दूर क्यों किया गौतम बुद्ध ने? तथागत ने एक भिक्षु को, एक श्रमण को संपत्ति से दूर क्यों किया? इसलिए दूर किया क्योंकि वो एक समाज का सच्चा और निष्पक्ष मार्गदर्शक चाहते थे। सच्चा और निष्पक्ष मार्गदर्शक तभी होगा जब वो संपत्ति से दूर होगा। इसीलिए एक श्रमण को, एक भिक्षु को तथागत गौतम बुद्ध ने 8 सामग्री से ज्यादा रखने की इजाजत नहीं दिया। तभी वो सच्चा एवं निष्पक्ष मार्गदर्शक समाज का बन सकता है। और यदि सच्चा और निष्पक्ष मार्गदर्शक बनेगा तो समाज उसके पीछे पीछे चलेगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने साबित किया। इसीलिए बुद्ध ने 2500 साल पहले जिस श्रमण संस्कृति को उन्होंने तैयार किया, उस श्रमण को, उस भिक्षु को संपत्ति से दूर रखा और संपत्ति के साथ साथ परिवार के बंधन से उसे मुक्त रखा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने द बुद्धा एंड हिज धम्मा में इस बात को समझाया है कि परिवार के बंधन से उसे दूर क्यों रखा? क्योंकि बुद्ध चाहते थे कि समाज का कार्य करने वाले लोग, समाज का कार्य करने वाले कार्यकर्ता, समाज सेवा जो करना चाहते हैं, वो 24 घंटे एक ही कार्य के लिए प्रेरित हों, वो स्वतंत्र हों, वो फुल टाइम वर्कर की तरह काम करने वाले हों। तो समाज के बंधन से उन्हें दूर होना पड़ेगा। और इसीलिए 2500 साल पहले बुद्ध ने एक श्रमण को, एक भिक्षु को, जो समाज की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, उन्हें परिवार के बंधन से दूर रखा। तो ये इतना बड़ा त्याग युवा वर्ग को करना पड़ेगा। युवा वर्ग जब तक इस तरह के त्याग करने की भावना लेकर नहीं आएगा, और अकेले एक के करने से काम नहीं चलेगा। त्याग तो कांसीराम साहब ने भी किया था, लेकिन एक व्यक्ति के त्याग करने से काम नहीं चलेगा। तथागत का हमें उदाहरण हमारे सामने है कि उन्होंने ऐसा त्याग करने वालों का एक संघ बनाया और उस संघ के माध्यम से उन्होंने ये नियम रखा कि परिवार के बंधन से उसे मुक्त होना है और संपत्ति से भी दूर रहना है। तभी जाकर समाज उसके पीछे चलने को बाध्य होगा। ब्राह्मणवाद से वो मुक्त होगा। आज वो ब्राह्मणों के पीछे चलता है तो वो कल को इस श्रमण के पीछे भी चलने को बाध्य होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने शब्दों में इसी बात के लिए कहा है कि ना तो मनुष्यत्व और ना ही देवत्व, neither manhood nor godhood can be obtained without going through the ordeal of fire। ना तो मनुष्यत्व और ना ही देवत्व बिना आग में तपे तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि आग में तपने के बाद ही जैसे सोना है प्योर होता है, शुद्ध होता है। तो इसी तरह से जो इस तरह का कार्य करने वाले हैं, वो त्याग करके ही, आग में तपकर ही सोने जैसे वो खरे होते हैं। और जब खरे होते हैं, आइडियोलॉजी के प्रति वो 100% निष्ठावान होते हैं, तो समाज उनके पीछे पीछे चलने के लिए फिर मजबूर होता है, उनके पीछे पीछे चलता है। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। तो इसीलिए साथियों, ऐसे युवाओं की तलाश करना और एक समण संस्कृति को नए सिरे से स्थापित करना, ये बहुत जिम्मेदारी बनती है। हम सोचते हैं प्रशिक्षण से ये काम हो जाएगा। प्रशिक्षण से कार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रशिक्षण तो एक शराबी भी प्रशिक्षण ले सकता है, एक बेईमान भी प्रशिक्षण ले सकता है, एक भ्रष्टाचारी भी प्रशिक्षण ले सकता है, एक व्यभिचारी भी प्रशिक्षण ले सकता है और अच्छे तर्क दे सकता है। लेकिन अच्छा योग्य है भी, लेकिन समाज उसके पीछे चलने के लिए बाध्य नहीं होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनके धम्म में बताया है कि अकेले योग्यता से काम नहीं चलेगा, योग्यता के साथ ही साथ श्रेष्ठता भी जरूरी है। तो वो श्रेष्ठ हमें चाहिए, वो श्रेष्ठ कार्यकर्ता हमें चाहिए। अकेले योग्य नहीं चलेगा, क्योंकि एक योग्य शराबी भी हो सकता है, एक योग्य व्यक्ति व्यभिचारी भी हो सकता है, एक योग्य व्यक्ति बेईमान भी हो सकता है, एक योग्य व्यक्ति दुष्ट भी हो सकता है, एक योग्य व्यक्ति भ्रष्टाचारी भी हो सकता है। तो बुद्ध ने कहा, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया, कि अकेले योग्यता से काम नहीं चलता है, श्रेष्ठ लोगों की आवश्यकता है। समाज को अपने पीछे लेकर चलने के लिए श्रेष्ठ लोगों की आवश्यकता है। और ये श्रेष्ठ लोग केवल प्रशिक्षण से तैयार नहीं होंगे,
श्रेष्ठ लोगों का निर्माण करना पड़ेगा। जैसे कुम्हार कच्ची मिट्टी को का निर्माण करके एक मटके का निर्माण करता है, बर्तन का निर्माण करता है और फिर उसे आग की भट्टी में तैयार करता है। तो इसी तरह से त्याग किए हुए ऐसे युवा वर्ग को तैयार करना, उनका निर्माण करना और फिर उन्हें एक संघ के रूप में तैयार करना, एक संघ का रूप देना, ये हमारी आवश्यकताओं में आता है। ऐसा यदि हम करते हैं और युवा वर्ग इस कार्य के लिए आता है, क्योंकि दुनिया में धार्मिक रूप से जितनी भी विचारधारा हैं, चाहे हिंदुत्व हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाईयत हो या चाहे साम्यवाद को भी हम देखते हैं, तो सभी के पास श्रमण संस्कृति है। सभी के पास युवा वर्ग की फौज है जिन्होंने इस तरह के त्याग किए हुए हैं। लेकिन जिसने दुनिया को त्याग करना सिखाया, जिसने दुनिया को श्रमण संस्कृति सिखाया, जिसने दुनिया को समाज को अपने पीछे चलाने का उदाहरण पेश किया, आज उन्हीं के पास सही रूप में, वास्तविक रूप में श्रमण संस्कृति नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का कार्य करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम श्रेष्ठ युवाओं का निर्माण कर सकें और वो श्रेष्ठ युवा फिर हमारा मार्गदर्शन करें, हमको अपने पीछे चलने के लिए बाध्य करें और समाज की हर प्रकार की ज़िम्मेदारियों का वो निर्वहन करें। चाहे सामाजिक ज़िम्मेदारियाँ हों, चाहे आर्थिक ज़िम्मेदारियाँ हों, चाहे राजनैतिक ज़िम्मेदारियाँ हों, सभी जगह फिर वो अगुवाई करें, नेतृत्व करें और ऐसा यदि होता है तो कभी भी हम धोखे के शिकार नहीं होंगे। नहीं तो क्या होता है, हम 10 साल काम करते हैं, 15 साल काम करते हैं और उसके बाद हमें पछतावा होता है कि हमने कैसे लोगों पर विश्वास किया। तो ये धोखा नहीं होना चाहिए। ये धोखा तभी नहीं होगा जब हम एक नई श्रमण संस्कृति को स्थापित करते हैं, युवाओं को आगे लाते हैं, उनका फिर से निर्माण करते हैं और निर्माण करने के बाद में उसे एक संघ का रूप देते हैं। ऐसा यदि करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम शायद कुछ हद तक सफल होने की आशा कर सकते हैं। अन्यथा फिर इस तरह का जो कार्य है, वो तो चलता ही रहेगा। तो आज जितने भी लोग इस वेबिनार मीटिंग के माध्यम से जुड़े हैं, जो भी हमारी बात को सुन रहे हैं, जो भी हमारे समर्थक लोग हैं, अ, इस आरबीएम से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें इसकी गंभीरता को महसूस करना चाहिए। केवल अपने भीतर छुपे ज्ञान को ही उजागर करने से काम नहीं चलेगा कि मैं कितना ज्ञानी हूँ, मैं कितना ज्ञानी हूँ। इसको साबित करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 50-60 सालों से हमने ज्ञान तो बहुत देख लिया, लोगों के भाषण तो बहुत सुन लिए। अब जो है, वो वास्तव में एक कार्यप्रणाली को विकसित करने का अवसर है। वो कार्यप्रणाली श्रमण संस्कृति के रूप में होनी चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। आप भी इस काम को गंभीरता से लेंगे और हम सब मिलकर युवाओं की खोज करेंगे। ढूँढने से तो एक शेर है ना कि ढूँढने से तो खुदा भी मिलता है। तो ढूँढने से कोई न कोई युवा ऐसा है, जैसे आज आज़ाद बौद्ध जी मिले हैं, तो इस तरह से युवा हमें ज़रूर मिलेंगे, लेकिन इस विषय पर हमें गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। ऐसा करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आने वाली पीढ़ियाँ हमारा शुक्रिया ज़रूर अदा करेंगी, हमें साधुवाद ज़रूर देंगी। आप सभी लोग और हम सब लोग मिलकर युवाओं की भी तलाश करेंगे और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से एक नई जो संस्कृति है, जिसे हम श्रमण संस्कृति कहते हैं, तो ऐसी श्रमण संस्कृति जिसमें हम युवाओं को आश्वासन दे सकें कि उन्हें जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, जीवन भर उनकी सुरक्षा रहेगी और साथ ही साथ उन्हें साधारण व्यक्ति से, साधारण गृहस्थ से उन्हें बेहतर सम्मान मिलेगा, उनसे ज़्यादा सम्मान मिलेगा। ऐसा हम उन्हें आश्वासन दें की सुरक्षा भी मिलेगी और सम्मान भी मिलेगा। ऐसा यदि हम करते हैं, तो हम शायद सफलताओं की उम्मीद कर सकते हैं। हम सब लोग मिलकर इस दिशा में भी गंभीर रहें, इस दिशा में ही हम युवाओं की तलाश करते रहें। कहीं न कहीं से कोई न कोई तो ज़रूर मिलेगा यदि हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो। तो आज जो है, चूँकि 1 घंटे का ये उद्बोधन था, समय हो गया है, तो आप लोगों ने ध्यान से सुना है, इस विषय को गंभीरता से लेंगे और ये जो मुहिम है युवाओं की तलाश की, हम सब मिलकर युवाओं की तलाश करेंगे। ऐसी आप लोगों से आशा करते हुए
आप सभी लोगों को बहुत-बहुत साधुवाद करते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ और सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत-बहुत साधुवाद। अभी आप आदरणीय आचार्य राष्ट्रीय आचार्य जी इंजीनियर साहब किशोर बौद्ध जी बालाघाट मध्य प्रदेश से प्रशिक्षण के माध्यम से एक संक्षिप्त प्रशिक्षण मात्र 1 घंटे के प्रशिक्षण बहुत सारा उन्होंने हम लोगों को समझाने का प्रयास किया। अपने प्रशिक्षण में एक बात उन्होंने बहुत बढ़िया